कॉडिन सिरप मामले में नाम उछाले जाने पर जौनपुर के शाहगंज से पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने कहा, मेरे खाते की 10 साल की जांच कर लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ मिले तो कार्रवाई की जाए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सामने आ रही है, नाम लिंकअप किया जा रहा है कॉडिन से। देखिए, पहले मैं कह लूँ, आज सुबह मुझे 10 बजे के करीब 9-10 बजे पता लगा कि दैनिक हिंदुस्तान अखबार में एक न्यूज़ छपी है जिसमें ये लिखा गया है कि शाहगंज के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का कोर्टिन में नाम आ रहा है और ईडी उनकी जांच कर रही है और ईडी की नोटिस जारी हुई है और उन्हें सूचना उनके खातों की और संपत्तियों की ईडी जांच कर रही है। कोर्टिन से संबंधित न्यूज़ दैनिक हिंदुस्तान अखबार में आई। जब मैं उससे पढ़ा, मुझे जानकारी हुई तो मुझे बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग इस स्तर तक गिर जाएंगे, इतने नीचे गिर जाएंगे जिसकी मैंने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। और क्योंकि शाहगंज से समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक कोई और रहे, एक मैं रहा हूँ। आखिरी में पूर्व विधायक मैं रहा हूँ समाजवादी पार्टी से, आखिरी में समाजवादी पार्टी से मैं विधायक रहा हूँ। जो अब मैं हार गया हूँ तो मैं पूर्व विधायक हूँ। मुझे ये लगा कि अगर दैनिक हिंदुस्तान अखबार को इस बात की जानकारी है कि किसी पूर्व विधायक की ईडी जांच कर रही है, उसे नोटिस दी है, उसका कोर्टिन कब से संबंधित कोई लिंकअप मिल रहा है, उनके लेन देन खातों के मिल रहे हैं, तो उस अखबार को उस व्यक्ति का नाम भी लिखना चाहिए था। नाम लिख करके अगर उसे जानकारी है तो उसे ये भी पता होगा कि इस व्यक्ति का है। अगर उसने नाम नहीं लिखा तो पूर्व विधायक में, चूँकि लास्ट में मैं रहा हूँ, आमतौर पर लोग मेरे बारे में शक करेंगे। इसलिए उस घटना से, उस न्यूज़ से, उस सूचना से मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया, मैंने अपनी मानहानि समझी और मैंने तुरंत अपने वकील के माध्यम से दैनिक हिंदुस्तान अखबार को, मैंने दैनिक हिंदुस्तान अखबार के जितने जिम्मेदार लोग मेरी जानकारी में हैं, उस अखबार के सीईओ से चेयरपर्सन से लेकर उनके संपादक तक को, जिन्हें ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता, जिन्हें ईमेल से, और जिन्हें ईमेल नहीं भेजा जा सकता उन्हें रजिस्ट्री से लीगल नोटिस आज ही कुछ लोगों को भेज दिया हूँ, ईमेल वालों को भेज दिया हूँ, रजिस्ट्री उनको भेजी जा रही है। और मैं इस बात को उनसे स्पष्ट करने को कह रहा हूँ, अगर आपके पास जानकारी है कौन व्यक्ति है शाहगंज का पूर्व विधायक, तो आप उसका नाम अपने अखबार में ले आइए, उसको साबित करिए। यदि नहीं है तो आपको इस तरह से किसी को भी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए मैंने सोचा ये बात मुझे आप लोगों से भी करनी चाहिए और इसीलिए मैंने आनन फानन में जल्दी जल्दी आप लोगों को कष्ट दिया, मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। चूँकि अंतिम पूर्व विधायक वहाँ से समाजवादी पार्टी का मैं हूँ, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ ये बात मैं मीडिया के सामने रखूँ। आप बताइए, ईडी की नोटिस जिसे हो उसे जानकारी नहीं, जिसके खातों की जांच हो रही है उसको जानकारी नहीं। अब मैं तो इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरे बेटे इनकम टैक्स पे ही है, मेरे पिताजी इनकम टैक्स पे ही है, मेरी पत्नी इनकम टैक्स पे ही है, मेरे भाई इनकम टैक्स पे ही है, मेरे हर साल इनकम टैक्स जमा होते हैं। इनकम टैक्स दफ्तर में जाकर आप हमारे एक एक कागज़ आज नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल का आप देख सकते हैं। मुझे पता नहीं, अखबार को पता हो गया। इसीलिए मैंने अखबार को नोटिस दी है कि आप या तो उसका खंडन करिए या तो जो है उसका नाम दीजिए। आप भ्रम की स्थिति पैदा करके किसी को अपमानित करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस अखबार से कहना चाहता हूँ, आप स्पष्ट करिए वो कौन सा पूर्व विधायक है जो आपकी जानकारी में है। अगर आपके पास तथ्य हैं, प्रूफ हैं, तो आप उसको साबित करिए, उसका नाम दीजिए। नहीं तो आपको क्षमा मांगना होगा, माफ़ी मांगनी होगी, आपको उसके लिए खेद व्यक्त करना होगा। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ, हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे प्रवक्ताओं ने सदन में, सदन के बाहर बार बार इस बात की मांग उठाई है, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सरकार के लोग लिपापोती कर रहे हैं, निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करें। जिन लोगों के नाम उसमें शामिल हैं,
जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिनसे उनके लेन देन खातों में साबित होते हैं, उनके खिलाफ बिना जाति धर्म बिना राजनीतिक दल का भेदभाव किए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और करें। क्या समाजवादी